देखो आज हम स्टार्ट करेंगे बीजीय व्यंजक। इससे पहले आपने कभी अलजेब्रा पढ़ा हो ना पढ़ा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज हम बिल्कुल बेसिक से कराएंगे, ठीक? तो देखना, समझने की कोशिश करना। बीजीय व्यंजक, ठीक? टॉपिक का नाम है बीजीय व्यंजक। अब इसमें समझने की कोशिश करना कि बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे। तो सबसे पहले बीजीय व्यंजक में क्या है, थोड़ा बेसिक समझ लो कि वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है? जैसे हम हिंदी में बोलते हैं चर, ठीक? वेरिएबल को हिंदी में बोलते हैं चर। तो चर क्या होता है, सबसे पहले समझने की कोशिश करना इधर कि चर जो एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ठीक, जिनका मान बदलता रहता है चर कहलाते हैं। क्या? जिनका मान बदलता रहता है, इनका मान कभी फिक्स नहीं रहता, इनका मान हमेशा बदलता रहता है, ठीक? जैसे कि एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ठीक, इनका मान कभी भी फिक्स नहीं रहता है, हमेशा बदलता रहता है। वो होती है चर संख्याएं, ठीक? उन्हें हम क्या बोलते हैं? चर। जिसका मान, यहां पे हम लिखे दे रहे हैं, जिसका मान बदलता रहता है चर कहलाते हैं, ठीक? चर कहलाते हैं, ठीक? चर समझ गए? जिसका मान बदलता रहता है चर कहलाते हैं। जैसे कि एक्स वाई जेड पी क्यू आर, इनका मान कभी भी फिक्स नहीं रहता है, ठीक? अब इसके बाद आता है कांस्टेंट। क्या? कांस्टेंट, ठीक? जैसे हम हिंदी में बोलते हैं अचर, ठीक? जैसे देखो हिंदी में बोलते हैं इसे अचर। तो देखो अचर क्या होता है? अचर जैसे कि एग्जांपल ले लो, 1 2 3 4 5, जैसे कि पाई का मान 22/7। अचर वो संख्याएं होती हैं जिनका मान हमेशा फिक्स रहता है। क्या? इनका मान हमेशा फिक्स रहता है, 1 2 3 4 5, ये कभी बदलते नहीं है। जिनका मान फिक्स रहता है वह होती हैं अचर। क्या? जिनका मान फिक्स रहता है वो होती हैं अचर, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक? अब यहां पे हम लिख देते हैं जिसका मान कभी कभी नहीं बदलता है और हमेशा फिक्स रहता है। क्या? फिक्स रहता है। अचर संख्याएं कहलाती हैं। क्या? अचर कहलाते हैं, ठीक? अब चर और अचर में तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक? चर क्या हो गए ये, अचर क्या हो गए ये, ठीक? अब देखो इसके बाद क्या करेंगे हम, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसे अब हटा दें हम। चर और अचर आप समझ गए। अब इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है बीजीय व्यंजक। क्या? बीजीय व्यंजक, तीसरा पॉइंट है हमारा बीजीय व्यंजक, जैसे बोलते हैं इंग्लिश में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक? इंग्लिश में। अब ये बीजीय व्यंजक क्या होता है? जब चर और अचर आपस में मिलते हैं, जब चर और अचर आपस में मिलते हैं। देखो इधर ना चर लिख लो, एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ठीक? ये चर हो गए। अचर लिख लो 1 2 3 4 5,
ठीक, 5 और पाई का मान होता है 22/7। ठीक, ये है चर और ये है अचर। ठीक, जब बीजीय व्यंजक क्या होता है, जब चर और अचर आपस में मिलते हैं, जब चर और अचर आपस में मिलते हैं तो बनता है बीजीय व्यंजक। अब जैसे देखो, जब चर और अचर आपस में मिलते हैं, हम ऊपर से लेते हैं x और नीचे लेते हैं प्लस का साइन, यहाँ पे प्लस का साइन लगा दो, माइनस का लगा दो, डिवाइड का लगा दो। ठीक, यहाँ पे लगेगा साइन। ठीक, अब देखो चर, चर और अचर आपस में मिलते हैं तो बनता है बीजीय व्यंजक। कैसे देखो, अब इधर देखो x ले लिया ऊपर से, प्लस 2 ले लिया यहाँ पे, तो ये हमारा क्या बना, बीजीय व्यंजक। ठीक, अगर हम यहां से ले लेते हैं एक y प्लस यहां से ले लेते हैं 3, ठीक, तो हमारा ये क्या बना, बीजीय व्यंजक। ठीक, ध्यान रखना ये क्या बन रहे हैं हमारे, बीजीय व्यंजक। ये हमारे क्या बन रहे हैं, बीजीय व्यंजक। चर और अचर जब आपस में मिलते हैं तो बनता है बीजीय व्यंजक। ठीक, इतना समझ गए ना आप। अब ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लो इसका, जैसे कि r प्लस 5। ठीक, ये हमारे क्या बन रहे हैं, बीजीय व्यंजक। ठीक, अब इसके बाद हमारा है नेक्स्ट पॉइंट। अब बीजीय व्यंजक समझ गए होगे तुम। अब नेक्स्ट पॉइंट कराते हैं हम। देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देखो अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पॉइंट है मोनोमियल। क्या, मोनोमियल, जिसे हम बोलते हैं मोनोमियल, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम एक पद। ठीक, एक पद। ठीक, अब देखो मोनोमियल क्या होता है। ठीक, जिसमें एक पद हो, जैसे कि हमने ले लिया 2x, ठीक, 5/3z। ठीक, इसमें देखो एक ही पद है, एक ही पद है। ठीक, जिसमें एक पद हो वो होता है मोनोमियल। क्या, जिसमें एक पद हो वो होता है मोनोमियल। इसके बाद आता है दूसरा, समझो, बाइनोमियल। बाइनोमियल, ठीक, बाइनोमियल को बोलते हैं द्विपद। क्या, द्विपद। अब ये बाइनोमियल क्या होता है, देखो जिसमें दो पद हों। अब इसमें क्या, 2x प्लस 2x, 5y और 3z। ठीक, ये एक पद हो गए। अब इसमें दो पद होंगे, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बोले 2x प्लस 5, इसमें एक पद ये, एक पद ये, दो पद हो गए, ये हो गया हमारा बाइनोमियल। ठीक, ऐसे ही और एक ले लेते हैं 5y प्लस 4, 5y प्लस 4। ठीक, तो इसमें कितने पद हैं, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया। ठीक, तो ये क्या हो गया, द्विपद। और ये था मोनोमियल, ये हो गया बाइनोमियल। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, ट्राइनोमियल। नेक्स्ट पॉइंट है इसका ट्राइनोमियल, जिसे बोलते हैं त्रिपद, हिंदी में बोलते हैं इसे त्रिपद। अब जिसमें क्या है, त्रिपद जिसमें तीन पद हों। इसमें एक था जैसे कि ए एक्स प्लस बाई प्लस 10, ये क्या हो गया हमारा त्रिपद। एक्स प्लस बाई प्लस 10, ये हो गया एक पद, इसमें ये हो गया एक पद, ये हो गया एक पद, ये हो गया, ये हमारा क्या हो गया त्रिपद। जैसे एक और ले लेते हैं, P प्लस R प्लस 15, ये क्या हो गया त्रिपद। एक पद ये, एक पद ये और एक पद ये। ठीक, तो तीन पद हो गए। जिसमें तीन पद होते हैं और त्रिपद हो जाता है, जिसे हम ट्राइनोमियल बोलते हैं। वाइनोमियल जिसमें दो पद होते हैं, एक ये दो पद हो गए, इसे बोलते हैं वाइनोमियल द्विपद। जिसमें एक पद होता है उसे हम बोलते हैं मोनोमियल। ठीक, अब इसमें तो ये तो समझ गए होंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, एक पद द्विपद त्रिपद। इसके नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं अब हम। ठीक, ये हटा दे रहे हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एक होता है लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स जिसे हिंदी में बोलते हैं हम समान पद। ठीक, लाइक टर्म्स क्या होते हैं। अब देखो लाइक टर्म्स समझना कि लाइक टर्म्स क्या होते हैं कि हम लिखते हैं 12x, 17x। ठीक, ये लिख दिया हमने। अब जिसके देखो
चर ये होते हैं, अचर ये होते हैं, ठीक। जिसके चर तुम्हें सेम मिले, ये देखो चर सेम है, ठीक, तो ये हो गए लाइक टर्म्स। क्या, जिसके ये चर होते हैं जो, जिसे हम वेरिएबल बोलते हैं इंग्लिश में, जिसके ये सेम मिले तुम्हें। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 15xy, यहाँ पे लिखते हैं 17xy, ठीक, तो इसमें देखो हमें अचर से कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मतलब है तो किससे, वेरिएबल, जिसे चर से हमें मतलब है। देखो एक्स वाई सेम है, एक्स वाई इसमें एक्स वाई और एक्स वाई सेम है, ठीक, तो हमें इससे मतलब है जिसके चर सेम होते हैं उसे हम बोलते हैं समान पद, लाइक टर्म्स, ठीक, समान पद बोलते हैं, और जिनके चर सेम होते हैं। ऐसे ही अब हम बात करते हैं अनलाइक टर्म्स की। किसकी, अनलाइक टर्म्स की। अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, अनलाइक टर्म्स जिसे बोलते हैं असमान पद, असमान पद। अब देखो अनलाइक टर्म्स, असमान पद क्या होते हैं, तो इधर देखो कि इसमें क्या था, इसमें चर जो थे हमारे, जो वेरिएबल थे वो सेम थे। अब जो हम अनलाइक टर्म्स करेंगे, अनलाइक असमान पद, इसमें क्या होगा, अनलाइक असमान है तो असमान होंगे, समान नहीं होंगे। देखो अगर हम यहां लिखते हैं 17x और हम यहां लेते हैं दूसरे में 15y, ठीक, 15y, तो हमारा जो चर है, हमारे जो चर हैं वो सेम नहीं है। क्या, हमारे जो चर हैं वो सेम नहीं है, इसलिए हमारी ये क्या हो जाएंगे, अनलाइक टर्म्स। ये क्या हो जाएंगे, अनलाइक टर्म, जिसे हम बोलते हैं असमान पद, ठीक, ये हमारे कैसे हो जाएंगे, असमान पद। ऐसे ही एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि 20p, 17r, ठीक, अब ये हमने ले लिया, ठीक, कोई भी अक्षर ले सकते हो एबीसीडी की, जरूरी नहीं है कि आप एक्स ही लो, वाई ही लो, कोई भी अक्षर ले सकते हो, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, पी अलग है, आर अलग है, ये सेम नहीं हो रहे ना, ये सेम नहीं हो रहे ना, तो ये क्या हो गए, अनलाइक टर्म्स, ठीक। अगर ये मैच करते, ठीक, जैसे कि एक्स एक्स समान पद, वाई एक्स वाई समान पद। अब इसमें क्या है, एक्स अलग है, वाई अलग है, ठीक, असमान पद, पी अलग है, आर अलग है, असमान पद, ठीक, तो अनलाइक टर्म्स भी समझ गए होगे, ठीक। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, ठीक, इसे हटा रहे। अब देखो गुणांक क्या होता है, सबसे पहले समझने की कोशिश करना कि गुणांक क्या होता है। तो इसमें देखो हमने लिखा 12xy, ठीक, 17yz, 15pq, ये p छुट्टी, 17x3, चलो xy ले लो, 17xy, ठीक। अब हमने ये ले लिया एग्जांपल। अब इसमें देखो कि इसमें गुणांक क्या होता है, ठीक, इसमें गुणांक क्या होता है। तो देखो इस, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है ना, इससे सिर्फ ये आगे वाला है ना 12, ठीक, ये 17 और ये 15, ठीक, ये क्या है, ये तुम्हारे हैं गुणांक। क्या, गुणांक, जिसे कोफिशिएंट बोलते हैं, ये होते हैं तुम्हारे गुणांक, ठीक। 12xy, तुम्हें xy से कोई मतलब नहीं, ये 12 है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, गुणांक, ठीक। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये भी हो जाएगा तुम्हारा गुणांक, और ये भी हो जाएगा तुम्हारा गुणांक, ठीक, कोई दिक्कत। अब देखो टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, बेसिक तो पूरा टॉपिक का हो गया, अब करेंगे क्वेश्चंस, ठीक, इसको क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है।